अच्छा, आज की क्लास में ये मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं। ठीक है, हम ट्राई करेंगे इनको कवर करें, लेकिन सारे तो नहीं कवर हो पाएंगे, लेकिन जितने हो सकते हुए वो हम करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, हमने उस दिन जो एसईओ किया था वो हमने पोस्ट पर किया था। ठीक है, जो हमने यहाँ से आर्टिकल राइटिंग की थी उसके ऊपर हमने अपना सारा एसईओ परफॉर्म किया था। लेकिन जो पेजेस होते हैं, पेजेस के ऊपर हमने एसईओ नहीं किया। पेजेस क्या होंगे, जैसे ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरा होम पेज है, इसका भी तो एसईओ होना चाहिए। इसी तरह सर्विसेज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बने हुए हैं, कोर्सेज के अंदर डिफरेंट पेजेस हैं। हर पेज का इंडिविजुअल एसईओ जो है वो हमने करना होता है, ऑन पेज एसईओ। और ये डेली बेस पे चेंज नहीं होता। अब जैसे ये मेरा पेज बना हुआ है, ये कितने टाइम से ऐसे ही फिक्स्ड पेज है। इस पे जो मैंने वन टाइम एसईओ कर दिया तो वो उसी तरीके से चलता रहेगा अनटिल अनलेस अगर कोई नई अपडेट आई है, हमें कुछ चेंज करना पड़ता है तो वो हम कर देंगे। इसकी एक एग्जांपल है, जैसे मैंने पेज अपना बनाया था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। इसके ऊपर मैंने गूगल सर्च कंसोल का पुराना नाम लिखा हुआ है। पहले इसका नाम होता था गूगल वेब मास्टर टूल। ठीक है, ये देखो ये मैंने लिखा हुआ। अब गूगल वेब मास्टर टूल चेंज हो गया, अब हो गया गूगल सर्च कंसोल। तो फिर मुझे यहाँ पर इसको अपडेट करना पड़ेगा, बस इतनी सी अपडेट्स आपको करनी पड़ती हैं, अदरवाइज पेजेस जो हैं वो आपके फिक्स्ड होते हैं। पोस्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग या ब्लॉगिंग जिसको हम बोलते हैं, वो डेली बेस पे आप नहीं लिखते हो। जो भी नई न्यूज़ या नया आर्टिकल आप लिख रहे हो, उसका एसईओ करके आपने उसको पब्लिश करना होता है। वो तो आपको ऑलरेडी पता चल गया। जैसे हमने उस दिन किया था बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स, या गेमिंग लैपटॉप पे हमने किया था। कल को आप कोई और आर्टिकल लिखते हैं किसी और न्यूज़ के बारे में, कोई फ़ोन के बारे में आप रिव्यू देना चाह रहे हो कि बेस्ट टॉप 5 फ़ोन्स, एंड्रॉयड फ़ोन्स, फिर आप एप्पल के बारे में कर सकते हो रिव्यू। जो भी न्यूज़ नई आ रही है, जैसे आईफोन 17 प्रो मैक्स लॉन्च हुआ है तो उसके बारे में लोगों ने आर्टिकल लिखे थे, आप भी लिख सकते थे। तो हर एक का एसईओ करके इंटरनल लिंक डाल के जो इमेज डालोगे उनके आल्ट एट्रीब्यूट्स आपने ऐड करने हैं, एंकर टेक्स्ट आपने डालने हैं। उसके बाद आपने H1 में अपना मेन कीवर्ड डालना है, बाकी जो हेडिंग्स होंगे उनके अंदर अपने कीवर्ड्स को ऐड करना है। फिर इसी तरीके से आउटबाउंड लिंक आपने डालना है, जिसको हम एक्सटर्नल लिंक बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी होती हैं। ये चीज़ें आपको मे बी पिछले लेक्चर वाली याद होंगी ये भी। तो वो सारी चीज़ें हमने पोस्ट के अंदर करनी होती है, वही एग्जैक्टली चीज़ें हमने पेजेस के अंदर भी करनी होती हैं। अब पेज का एसईओ कैसे होगा ये देखें। जब हम वेबसाइट बनाते हैं ना, तो हम वेबसाइट को एलिमेंटर के थ्रू एडिट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। ये हमारा होम पेज है, इसको मैं एडिट कर रहा हूँ। जैसे आप पोस्ट को एडिट करते हो आपको पता ही है, सेम वैसे ही है। बट यहाँ पर आप देखो, आपको कोई भी पेज का कंटेंट नज़र नहीं आएगा। ये देखो यहाँ पर पहले तो आपको पूरी पोस्ट नज़र आती थी, उसका कंटेंट लिखा हुआ नज़र आता था। अभी नज़र नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये पेज मैंने यहाँ पर डिज़ाइन नहीं किया, इसको मैंने डिज़ाइन किया एलिमेंटर के थ्रू। एलिमेंटर एक प्लगइन आता है, इसको हम बोलते हैं पेज बिल्डर, जो कि हम अपनी वेबसाइट को अपनी मर्ज़ी से ड्रैग एंड ड्रॉप करके डिज़ाइन करते हैं। तो ये जो पूरा पेज आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है, ये सारा हमने एलिमेंटर के थ्रू किया। इसके ऊपर जो एनिमेशंस और ये सारी चीज़ें होती हैं, ये आपने एलिमेंटर के थ्रू करनी होती हैं। ठीक हो गया? यहाँ तक समझ आई? अब इसका एसईओ करने के लिए फिर हम कहाँ से करेंगे? मैं आपको साथ में पोस्ट ओपन करके दिखाता हूँ। ये उस दिन हमने यहाँ पर कोई एक पोस्ट लिखी थी। इस पोस्ट में अगर आपने भी चेंजेस करनी है तो आप इसको एडिट करके यहीं पर ही आप इसका कंटेंट चेंज कर सकते हैं, और इसमें कीवर्ड और वो जो चीज़ें आप करते हो एसईओ में वो सारी कर सकते हो। बट इंटरफेस आपको वैसे ही नज़र आ रहा है, बट यहाँ पर इस कंटेंट की जगह पे एडिट एलिमेंटर का बटन आ गया। इट मीन्स कि मैंने इस पर क्लिक करना है, अब मैं जिस जगह पे जाऊँगा वहाँ से वो सारा पेज एडिट होगा। पोस्ट आपकी यहीं से एडिट हो जाती है, पेज आपका जो है वो एलिमेंटर में चला जाएगा। एलिमेंटर में जाके फिर हम इसका एसईओ परफॉर्म करेंगे। अब पोस्ट में तो यहाँ पर नीचे आपको साथ साथ ये गाइडलाइन बता रहा है, दोनों लाइट्स ये ग्रीन हो गई हैं। यहाँ पर आपने कीवर्ड डाल दिया, यहाँ पर टाइटल डाल दिया, ये आपका स्लग और डिस्क्रिप्शन आ गई। और जो आपके फॉल्ट होते हैं या वो जो चीज़ें हमें बता रहा था वो यहाँ पर हमें बता रहा होता है, हम इसको ठीक करते जाते हैं, वो ग्रीन होती जाती हैं। एलिमेंटर में भी ये सारे ऑप्शन हमें नज़र आएंगे।
ठीक है, ये देखें गेट स्टार्टेड विद योस्ट एसईओ कंटेंट एनालिसिस फॉर एलिमेंटर, यानी कि एलिमेंटर के लिए अलग से योस्ट एसईओ का ऑप्शन आया हुआ है। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना है, ये अब हमारा होम पेज है, यहाँ पर ये सारी आपकी डिज़ाइनिंग हुई हुई है। ये देखें, हम डिज़ाइनिंग के पार्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि ये तो हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट के कोर्स में आ जाता है। हमने बस इसको बनाना है एसईओ के अकॉर्डिंग। अब एसईओ के ऑप्शन हमें कहाँ पर नज़र आएंगे, इस पोस्ट के तो नीचे आ रहे थे, इसके कहाँ पर आएंगे। इसके लिए हमने जाना है यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करना है, ये योस्ट एसईओ आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब ये वही सारे ऑप्शन जो आपको पोस्ट के नीचे नज़र आते थे वो अब आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। फोकस की फ्रेज का ऑप्शन था दिस वन, ये आ गया। एसईओ एनालिसिस को आप ओपन करें, ये सारी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं आपको कि ये सारी चीज़ें हमने ठीक करनी है। इसमें भी हमने ऐसे ही किया था, एनालिसिस में ये सारी चीज़ें हमने ठीक की थी, ग्रीन हो गई थी। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखें, ये दो चीज़ें मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर नज़र नहीं आया। हालांकि फोकस की फ्रेज के नीचे थे वो दो ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर शो नहीं हो रहे। यहाँ पर कैसे शो होंगे, सर्च अपीयरेंस में आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने टाइटल, स्लग और डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। समझ आ गई, ये मैं रिलेट कर रहा हूँ ताकि आपको ऑप्शन देख के फिर कंफ्यूज ना हो जाए। ये वाला की फ्रेज का ऑप्शन आपको नज़र आ गया था सामने, ये वाला ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे थे जो इस टाइम पे भी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। ये ऑप्शन हमें इधर सर्च अपीयरेंस पे क्लिक करके ओपन करने पड़ते हैं। टाइटल डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पर ऐड करनी होती है। इसके लिए अलग से कंटेंट लिखेंगे, देखो जैसे अब ये पेज है ना, मैं इसका आपको दिखाता हूँ पेज। अब इस पेज पर ना कोई कंटेंट ही नहीं लिखा हुआ है, तो हम कैसे एसईओ पूरा कर सकते हैं। एसईओ में तो होता है ना कि कंटेंट लिखा हुआ है, उसके अंदर कीवर्ड्स हैं, फिर हमारा प्राइमरी कीवर्ड कौन सा है, फिर हमने जो है उसके अंदर लिंकिंग करनी होती है, इंटरनल लिंक करनी होती है, एक्सटर्नल लिंक। यहाँ पर मैं कहाँ पर करूँ, यहाँ पर तो थोड़ा मुश्किल हो गया। तो फिर हमने देखना होता है कि लेट्स सपोज हमारी वेबसाइट है कुछ इस तरह की, जिसका मैं होम पेज ओपन करता हूँ। इस पर आपको अच्छा खासा कंटेंट नज़र आ रहा है। अब जैसे वेब डिज़ाइन एंड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो ये इसका एक कीवर्ड हो गया, कीवर्ड डाला हुआ भी है। ये तो सैमसंग का ही हमने क्लोन बनाया हुआ है, सैमसंग की कॉपी है। तो यहाँ पर मैं कहाँ पर इसका कीवर्ड डालूँ, उसके लिए फिर मुझे कुछ ना कुछ कंटेंट यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा ना। कुछ चैट जीपीटी की हेल्प लेके मुझे इसके ये हीरो सेक्शन के लिए, इसको हम बोलते हैं हीरो सेक्शन, जो आपका फर्स्ट सेक्शन ओपन होता है, इस पर हमने गैलेक्सी इवेंट की जगह पे हम यहाँ पर कुछ अपना कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। जैसे इनका गैलेक्सी का S25 अल्ट्रा अगर लॉन्च हुआ है तो उसके बारे में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन डाल दें 2 लाइन्स की, उस लाइन्स के अंदर भी आप अपने कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो, जैसे ये मैंने लाइन्स ऐड की हुई हैं। ठीक है, नीचे आ जाओ, यहाँ पर आपको एक इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ आपको शो हो रहा है। अब इस पैराग्राफ में भी आप अपने कीवर्ड डाल सकते हैं, जबकि इस वेबसाइट में यहाँ पर ऐसा कोई पैराग्राफ नहीं है। तो ये चीज़ें आपने खुद से देखनी है। जब आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो आपने देखना है कि आपने वेबसाइट के अंदर किस तरीके से कंटेंट लिखना है उसका, क्योंकि आपने एसईओ भी करना होता है। अब तो ये हमने सिंपल प्रैक्टिस के लिए सैमसंग का क्लोन बनाया ना, इसमें तो हम कीवर्ड नहीं डाल सकते, लेकिन आप जब क्लाइंट की वेबसाइट बना रहे होते हो तो आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि मैं उसके लिए कंटेंट भी ऐड करूँगा। जैसे मैंने अभी एक वेबसाइट बनाई है, ऑटो केयर रिपेयर अबू धाबी। अब इस पर आप चेक करें, यहाँ पर इस वेबसाइट, ये 1 पेज वेबसाइट है, इसके अंदर मल्टीपल पेजेस नहीं है। ये देखें, ये एक ही पेज पर वेबसाइट बनी हुई है। इसके अंदर आप देखें इसके कितने कीवर्ड हमने यूज़ किए हैं। ऑटो मैकेनिक, ये मैकेनिकल काम भी करता है, एंड इलेक्ट्रिक कार रिपेयर सर्विस इन अबू धाबी। अबू धाबी भी कवर हो गया, कार रिपेयर भी हो गया, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल भी, 5 कीवर्ड इसके आगे। यहाँ पर आप चेक करें, स्विफ्ट रिलायबल एंड प्रोफेशनल रिपेयर फॉर ऑल योर कार नीड्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, डेंटिंग, एसी रिपेयर, जंप स्टार्ट, टायर्स, पेंटिंग, ये सारे कीवर्ड इधर आ गए। यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, इसके अंदर भी ये सारे कीवर्ड्स आ गए, यानी कि जगह जगह यहाँ पर कीवर्ड्स ऐड हुए हैं। ये सर्विसेज वाले जो इनके सेक्शन है इसके अंदर भी इनके कीवर्ड्स आ रहे हैं। तो एक पूरी वेबसाइट जब डिज़ाइन होती है ना, इसको एसईओ का माइंड में रख के आपने डिज़ाइन करना होता है। यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई आपको। तो इस वेबसाइट को तो जस्ट मैंने प्रैक्टिस के लिए, अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं हमारे फाइनल प्रोजेक्ट करते हैं, उनसे मैं डिफरेंट वेबसाइट्स का क्लोन रेडी करवाता हूँ, ताकि वो एग्जैक्टली जब सेम डिज़ाइन कॉपी करते हैं तो इट मीन्स कि उनको डिज़ाइनिंग की स्किल्स और वेबसाइट डेवलपमेंट का उनको काफ़ी हद तक आ चुका होता है, तभी वो इतनी बड़ी वेबसाइट को क्लोन कर लेते हैं। काफ़ी सारी वेबसाइट्स हमने क्लोन की हुई हैं, जैसे ओप्पो की है, सैमसंग है, पाकिस्तान में बाटा है, आउटफिटर है, फिर नाइकी है। इन सारी वेबसाइट्स को हमने, इन्फिनिक्स मोबाइल है, सारों का हमने क्लोन बनाया हुआ है। मेरे स्टूडेंट्स ये चीज़ क्रिएट करते हैं। तो अब इन पे एसईओ करना थोड़ा सा मुश्किल है, इस पर हम ज़बरदस्ती का कंटेंट तो नहीं घुसा सकते।
वो आपने देखना है जिस क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हो, जो उसका मेन बिजनेस है, उस बिज़नेस से रिलेटेड कीवर्ड्स और पैराग्राफ आपने लिख के अपनी अपने मुताबिक आपने एडजस्ट करने होते हैं कि वो बुरे भी ना लगें और ज़बरदस्ती के भी ना लगें कि आपने अब यहाँ पर अगर मैं बीच में एक पैराग्राफ डाल दूँगा तो वो अजीब लगेगा इन दोनों के बीच में, जबकि मैं यहाँ पर पैराग्राफ डाल रहा हूँ तो यहाँ पर ठीक लग रहा है, रेलिवेंट लग रहा है। तो इस तरीके से आपने डालना होता है। तो पेजेस का एसईओ, जिस तरीके से आपने पोस्ट का एसईओ किया था ये आपको पता ही है, एग्जैक्ट सेम आपने पेज का एसईओ करना है। मैं इसको पूरा डीपली नहीं करवाऊंगा, जस्ट मैं आपको एक ओवर भी दे देता हूँ। जैसे वो कह रहा है कि आपका फोकस की फ्रेज़ क्या है, तो फोकस की फ्रेज़ में डाल देता हूँ यहाँ पर गैलेक्सी S25 अल्ट्रा। ठीक है, अब ये कीवर्ड वो बोलेगा कि आपका पहले सेक्शन में हेडिंग में भी आना चाहिए, H1 हेडिंग भी इसकी होनी चाहिए। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस जगह पे जाके गैलेक्सी S25 अल्ट्रा को ऐड करना पड़ेगा और इसको मुझे H1 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये मेरी H1 होगी। H1 होता है कि जिससे जब गूगल का बॉट आपकी वेबसाइट पे आए, उसको आपकी वेबसाइट का पता चल जाए कि ये वेबसाइट किस टॉपिक से रिलेटेड, ये जो पेज पे मैं आया हूँ, ये पूरा पेज किस टॉपिक से रिलेटेड है। मैंने गैलेक्सी S25 अल्ट्रा लिखा है ना, अगर मैंने इसको H1 दे दिया तो इस पूरे पेज पर कोई और आपने H1 नहीं देना, वो फिर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा वाला टॉपिक मेन है। नीचे मैं लिख दूँ गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, अब उसको नहीं पता चलेगा ये पेज S25 के बारे में, S24 के बारे में। तो H1 आपने एक डालना है। अगर आप मल्टीपल डालते हो तो जब सैमरश के थ्रू आप अपनी वेबसाइट का ऑडिट करते हो, वहाँ पर आपको H1 डुप्लीकेट या H1 यूज़ मोर देन वंस का आपको वहाँ पर एरर नज़र आ जाता है। ठीक है, अब वो ये बात साथ में करता है एसईओ में, वो कहता है कि आपका जो कीवर्ड है ना, वो आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में भी होना चाहिए। वो पैराग्राफ में यहाँ पर भी पुट कर सकता हूँ, यहाँ पर भी पुट कर सकता हूँ, यानी कि जो वेबसाइट के टॉप पोर्शन में जो आपका पहला पैराग्राफ होगा उसमें आपने ऐड करना है। तो उसके लिए फिर मुझे यहाँ से टेक्स्ट एडिटर लेके ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए टेक्स्ट एडिटर लिया मैंने। अब कहीं पर भी ये डिज़ाइनिंग तो आपके माइंड में होती है, आपने डिज़ाइनिंग अच्छी करनी होती है। अगर मैं यहाँ पर डालूंगा तो बुरा लगेगा, तो ये वाला अगर मैं पैराग्राफ यहाँ पर ऐड कर दूँ इसकी जगह पे, यहाँ पर मैं अपना पूरा पैराग्राफ ऐड करके इसके कलर चेंज करके इसके अंदर कीवर्ड्स ऐड कर सकता हूँ। इसको मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं बोलते, ये मेटा डिस्क्रिप्शन अलग होती है, ये चीज़ अलग है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं डाली, ये देखिए यहाँ पर योस्ट में आए, सर्च अपीयरेंस में जाएं, ये मेटा डिस्क्रिप्शन बाय डिफ़ॉल्ट खाली है। ठीक है, इसकी जगह पे वो ऑटोमेटिकली कोई पैराग्राफ आपकी वेबसाइट में से उठाएगा, शो कर देगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको बताया नहीं है कि तुमने गूगल में क्या शो करना है। बेसिकली ये मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन होते हैं गूगल सर्च के लिए, जो गूगल का सर्च इंजन रिजल्ट पेज है ना, जहाँ पर हम टाइप करते हैं कीवर्ड और हमारे रिजल्ट सामने आते हैं, वहाँ पर आपको एक मेटा टाइटल नज़र आता है ब्लू कलर की हेडिंग में। उसके नीचे 2 लाइंस आपको हमेशा नज़र आती हैं, कोई डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है। वो डिस्क्रिप्शन आपके पास 2 ऑप्शन है, या आप इसको रैंडम छोड़ दो, वो ऑटोमेटिकली कोई भी पिक कर लेगा, या फिर आप इसके अंदर अपने कीवर्ड डाल के 2 लाइंस अगर आप ऐड कर दो जो आप चाहते हो कि गूगल ये वाली शो करे, तो वो भी आप कर सकते हो। बेस्ट ये है कि आप खुद से लिखो, क्योंकि आप जो खुद लिखोगे उसके अंदर, हाँ कीवर्ड यूज़ करके, कीवर्ड आपने यहाँ पर वैसे नॉर्मली यूज़ किए होंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि पूरी वेबसाइट पे जितना भी कंटेंट है ना, इसमें से आप चाहते हो कि गूगल में कोई शो ना हो, जो गूगल पे मैं शो करवाना चाहता हूँ वो डिफरेंट हो, तो आप यहाँ पर जाके अपनी मर्ज़ी का लिख लेते हो। आप चाहे जीपीटी में जाओगे, आप उसको बताओगे कि मेरा पेज इस सर्विसेज से रिलेटेड है। लेट्स सपोज मेरा वेब डिज़ाइन वाला पेज है, मैं बोलूँगा कि मेरा वेब डिज़ाइन से रिलेटेड पूरा पेज है, इसके लिए मुझे मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन लिख के दो इंक्लूडिंग दीज कीवर्ड्स। वो कीवर्ड्स आपने निकालने होंगे सैमरश से, वो पॉपुलर कीवर्ड 4 5 10 जो है वो आप दे दोगे, वो उसको यूज़ करते हुए वो आपको एक मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन लिख देगा। जब फिर गूगल पे लोग जाके सर्च करेंगे ना, वेब डिज़ाइन सर्विसेज इन रावलपिंडी या नियर मी या इन कराची, तो वो फिर आपका अगर वेबसाइट टॉप पे शो कराता है या जिस भी नंबर पे शो करवाता है, उसके ऊपर वही मेटा टाइटल लिखा हुआ आएगा जो आपने यहाँ डाला होगा, और वही डिस्क्रिप्शन नीचे लिखी हुई होगी जो आपने यहाँ पर डाली हुई होगी। ठीक है, मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ बताता हूँ। गूगल में जाके हम लिखते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स इन रावलपिंडी। अब यहाँ पर देखें मेरी वेबसाइट दूसरे नंबर पे आ रही है। इस कीवर्ड पे यहाँ पर ये जो टाइटल आपको नज़र आ रहा है, ये जो डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है, वेबएक्स इज़ द लीडिंग एंड मोस्ट प्रोलिफिक एसएमएम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रावलपिंडी पाकिस्तान। अभी हम इसको चेक करते हैं कि ये एग्जैक्टली उसने ख़ुद उठाई है या मैंने इसको दी हुई है इंस्ट्रक्शन। अब हम जाएंगे इसमें, बल्कि इसी पेज को हम ओपन कर लेते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग का है ना, इसको ओपन करते हैं।
यहाँ पर देखें जो पहला पैराग्राफ है, आपके माइंड में ये था कि शायद यही वाला आपका मेटा डिस्क्रिप्शन बन जाती है, ऐसा नहीं है। हम इनमें से अगर मैं कोई भी नहीं दूंगा ना, वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। तो उसने ये चीज़ उठा लिया खुद से, मैंने उसको नहीं दी हुई क्योंकि मुझे भी याद नहीं है, बहुत साल पहले मैंने इसका किया था एसईओ। तो ये देखें यही वाला एग्जैक्ट टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, लीडिंग एंड मोस्ट प्रोलिफिक ये ट्रेनिंग दैट प्रोवाइड्स अफोर्डेबल, कहाँ तक जा रही है ट्रेनिंग कोर्स, यहाँ तक जा रही है। इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ शो ना करे तो फिर मैं खुद से उसको जाके टाइप करके जो भी दूंगा वो मेरा इसकी जगह पे दिखाएगा। समझ आ गया आपको, क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये आप ऐसी उसी तरीके से आप पूरा परफॉर्म करेंगे। अगर वो कहता है कि इमेज का आल्ट एट्रीब्यूट्स नहीं है, यहाँ पर इमेज के बारे में बात कर रहा होगा, इमेजेस तो कह रहा गुड है, लेकिन इमेजेस जो आप यूज़ करोगे ना, उस इमेजेस में जैसे ये इमेज है लगी हुई है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसका आल्ट टेक्स्ट आपने ऐड करना होगा। आल्ट एट्रीब्यूट इसको बोलते हैं। तो उसका एरर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो वो आपने इस तरीके से इस पर जो है वो आल्ट टेक्स्ट ऐड करना होता है। यहाँ पर तो ईजी था, आपने इमेज पे क्लिक किया, जो इमेज आपने चूज़ की हुई है उस पर आपने क्लिक किया एंड यहाँ पर आपने आल्ट टेक्स्ट डाल दिया। एलिमेंटर आपको क्योंकि अभी यूज़ करने नहीं आता, क्योंकि हर एसईओ करने वाले को लाजमी नहीं कि वेबसाइट डेवलपमेंट भी आती हो। जैसे भी आपने वर्डप्रेस का कोर्स नहीं किया हुआ और आपको वर्डप्रेस बनाने नहीं आती, तो आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि किस तरीके से चीज़ें चेंज होती हैं, ताकि आप एसईओ वाला पार्ट अपना पूरा कर सको। अब देखो ये इमेजेस लगी हुई ना, आपने इस इमेज पे जाना है, ये बैकग्राउंड में आपको कहीं ना कहीं पर इमेज का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। इस पर इमेज कहाँ लगी हुई है, आप इस पर जाएंगे, यहाँ पर आपको स्टाइल में जाके यहाँ पर आपकी इमेज नज़र आ जाएगी। तो अब ये अलग से एक पार्ट है कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों से आपको जाके इमेज ढूंढनी पड़ती है। तो जहाँ पर भी आपकी इमेज होगी वहाँ पर आप आल्ट टेक्स्ट अपना ऐड कर सकते हो। आल्ट टेक्स्ट होता है, जैसे कि हम गूगल में जाते हैं सम टाइम, मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे मेरी वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट में लेट्स सपोज ये मेरा ये वाला लोगो जो है ना, ये नेट की वजह से या किसी एरर की वजह से ना शो ना होता, तो उसकी जगह पे ना एक ब्रोकन इमेज का लिंक वो आइकन बना हुआ आ जाता है, साथ में ना कोई टेक्स्ट लिखा हुआ आता है। अब वो होता है बेसिकली आल्ट टेक्स्ट। मैं आपको ना लाइव यहाँ पर बताता हूँ आल्ट टेक्स्ट एग्जाम्पल, अभी आपको समझ आ जाएगी। आपने देखा होगा लेकिन आपको भी आइडिया नहीं है। ये काफ़ी जगहों पे आपने देखा होगा कि सम टाइम इस तरीके से ये इमेज बनी हुई आ जाती है, आइकन बना हुआ आ जाता है, डाटा लोड नहीं होता है। तो अब गूगल अगर लेट्स सपोज हमारी वेबसाइट पे आया, गूगल का एक क्रॉलर हमारी वेबसाइट पे आया, वो हमारी वेबसाइट पे देखता है कि यहाँ पर इमेजेस लगी हुई हैं, ये दो इमेजेस लोड नहीं हो रही, तो हमारी वेबसाइट का एसईओ पे इफेक्ट होगा। लेकिन अगर लोड नहीं हो रही तो मैं उसको दूसरा अल्टरनेटिव दे देता हूँ कि मैं इसका नाम दे देता हूँ इमेज का। लेट्स सपोज यहाँ पर एक डॉग की इमेज है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अ डॉग। वो हमने कहाँ पर लिखा हुआ होगा, वो हमने आल्ट टेक्स्ट में लिखा होगा अ डॉग। ठीक है, अब अगर ये वाली इमेज लोड नहीं हुई तो उसको गूगल को नज़र आ जाएगी डॉग इमेज, यानी कि उसको पता चल जाएगा कि भाई इस जगह पे अगर इमेज लोड नहीं हो रही तो डॉग की इमेज है। अभी उसको नहीं पता, ये भी इस एग्जांपल में आप देखो तो उसको नहीं पता कि इस जगह पे कौन सी इमेज है, लेकिन अगर साथ में टेक्स्ट लिखा हुआ था तो मुझे भी देख के समझ आ जाती। इसकी और एग्जांपल्स में हम जाते हैं यहाँ पर। ब्रोकन इमेज आल्ट टेक्स्ट, ये देखो डॉग की बात ये सामने आ गया। अभी लोड नहीं हुई है इमेज, तो टेक्स्ट आ गया, गूगल को नज़र आ गया। अगर ये टेक्स्ट, जब ये इमेज लोड होगी तो ये टेक्स्ट नज़र नहीं आएगा। टेक्स्ट ये नहीं कि टेक्स्ट आपका शो होता रहेगा, टेक्स्ट आपका इमेज के बैक पे लगा हुआ है, वो सिर्फ तब शो होता है जब इमेज शो ना हो। अगर इमेज शो हो रही है तो टेक्स्ट शो नहीं होगा, सिंपल सी चीज़। ऑटोमेटिकली ये उसके बैक पे लगा हुआ है ना, ये शो नहीं होता, यूज़र्स को शो नहीं होता। लेकिन अगर एज अ यूज़र मैं वेबसाइट पे हूँ, मुझे ये दो तीन आइकन शो नहीं हो रहे हैं, तो मुझे इसकी जगह पे वो लिखा हुआ आ जाएगा कि इसकी जगह जो इमेज लोड नहीं हुई उस ये वाली इमेज इसकी जगह पे लगी हुई है। नेक्स्ट टाइम हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारी ये हो सकता है इमेज भी आ जाए, ये टेक्स्ट हमारा रिमूव हो जाता है ऑटोमेटिकली, बैक एंड पे लगा हुआ होता है जैसे ये। यहाँ तक समझ आई आपको? तो ये सारी चीज़ें आप इजीली कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने आपको पिछली क्लास में करवाई हो या नहीं करवाई। तो ये सारी चीज़ें वही रिपीट होंगी जो आपने यहाँ पर ऐसी होगी है, बस इसमें थोड़ा सा इंटरफेस चेंज है, आपको यहाँ से जाके ये उसमें जाके करना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक कवर हो गया पेजेस का एसईओ के हवाले से। लिंक आपने ऐड करने, तो लिंक ऐड करना मुश्किल नहीं है, लिंक भी आपने यहाँ पर ऐड किया था।
किस तरीके से लिंक ऐड किया था, आपने इसको इस तरह किया, यहाँ पर जाके क्लिक करके लिंक ऐड करके एंटर प्रेस कर दिया, लिंक लग गया था। इधर कैसे लिंक लगेगा, इधर मान के चलें कि ये आपने टेक्स्ट ऐड किया, ये टॉप पे हमने टेक्स्ट ऐड किया था, इस टेक्स्ट में सेम वही चीज़ आ गई जो अभी मैं आपको इस पे दिखा रहा था पोस्ट पे। आपने किसी को भी लिंक लगाना है, आप इसको करेंगे, ये लिंक का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक किया, यहाँ पर लिंक डाला, एंटर प्रेस कर दिया, लिंक लग गया। इंटरनल लिंक अगर वो कहे ना, हाँ ज़रूरी है बिल्कुल, पेजेस का आपस में लिंक लग करो ना आप आपस में, क्योंकि बंदा अगर एसईओ के कोर्स में आया हुआ है, जैसे मैं इस पेज पर आया हूँ तो मेरे ये सारे पेजेस के लिंक लगे हुए हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे वेब डिज़ाइन वाले पेज पर ले जाता है, इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे एसईओ वाले पेज पर ले जाता है। तो इंटरनल लिंकिंग हुई हुई है ना, वेबसाइट पर मेरा क्रॉलर आया, उसने देखा कि इस पेज के आगे तो और भी मतलब उसकी जड़ें जा रही हैं, आगे पीछे फैली हुई हैं, तो फिर वो सारे पेजेस पर बारी बारी जाके क्रॉल करते हैं। अगर उसको इसके ऊपर कोई लिंक ही नहीं मिलेगा, जस्ट इस पे आएगा तो वो क्रॉल करके वापस चला जाएगा, तो फिर अलग अलग पेजेस के लिंक उसको नहीं मिलेंगे। अगर हमने स्ट्रक्चर अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है तो हमें क्रॉलर के लिए करते हैं, और ये एसईओ का मेन एक हिस्सा है, इंटरनल लिंकिंग एंड एक्सटर्नल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंक क्या होगा कि आपने अपनी वेबसाइट से किसी बाहर वाली वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, उसको आउटबाउंड लिंक भी बोलते हैं। ठीक है, ये मेरा आउटबाउंड लिंक हो गया ना, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, मैं फेसबुक पे जा रहा हूँ, ये मेरा आउटबाउंड लिंक है। तो ये चीज़ें सारी होती हैं। क्लियर है, पेजेस का एसईओ हो गया। इसको मैं एडिटिंग जितनी की है मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ। ये एक ही बार पेजेस का एसईओ बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, पेजेस का एसईओ आपका मोस्टली वन टाइम होता है। पोस्ट तो आपने जब भी नई लिखनी है, ऑब्वियसली जब नई लिख रहे हो तो फिर आपको उसका एसईओ तो करना पड़ेगा ना, उसका ऑटोमेटिकली हुआ नहीं होगा। तो पेजेस का देखो, इसके में भी आपको चेंजेस करनी पड़ जाती हैं, ये नहीं कि मैं बोलूँ कि मेरा फिक्स है तो आपका भी ऐसे ही होगा, नहीं। सैमसंग की वेबसाइट ये मैंने भी पिछले दिनों बनाई है ना, क्लोन करवाई है, आज सैमसंग की वेबसाइट का होम पेज डिफरेंट होगा, एक हफ्ते के बाद फिर डिफरेंट हो जाएगा। अगर वो कोई नया कंटेंट ऐड कर रहा है तो उसका एसईओ के अकॉर्डिंग वो डाल के चेंज कर देता है, तो बस छोटा सा काम रह जाता है, बहुत ज़्यादा लेंथी काम नहीं होता आपका। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया पेजेस का एसईओ करना। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि रोबोट.txt क्या होता है। ठीक है।